अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से और क्रीमी मटर चावल की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही मज़े की दाल बनती है। इसको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक डिश मटर की ली थी, उसको मैंने अच्छे से साफ़ किया है और फिर उसको खुले पानी से मैंने धोया है। धो के फिर मैंने उसको कुछ टाइम के लिए भिगो दिया है। आप देख सकते हैं कि मसूर को जो है वो मैंने भिगो के रखा हुआ है और इसका आप पानी भी चेक कर सकते हैं कि कितना साफ़ और शफाफ है। तो यहाँ पर जी मसूर जो है वो उसको हमने भिगोया हुआ है। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसकी कटिंग वगैरह मैंने कर ली है। और यहाँ पर एक ही बड़े साइज़ का जो था वो मेरे पास लाल रंग का टमाटर था, उसको भी मैंने ब्रिक पीसेस में काट लिया है। और 1 टेबल स्पून मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। पर जी मसूर को भिगोए हुए मुझे हाफ आवर हो गया है, तो अब जो है ये पानी हम निकाल देंगे। जी एक खूबसूरत सी जो है वो मैंने कढ़ाई ली है, इसमें जो है वो हम सबसे पहले मसूर ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। स्पून भर के हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर फिलहाल अभी हमने यही मसाले वगैरह ऐड करने हैं। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको कप से, ग्लास से या किसी भी डिश के साथ मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर 1 डिश मेरे पास मसर है और 5 डिश हम इसमें जो है वो पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जी हमने पानी वगैरह ऐड कर दिया है और अच्छे से इस चम्मच की मदद से जो है वो हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। यहाँ पर जी कढ़ाई को जो है वो मैंने चूल्हे पे रख दिया है। अब जो है वो हम फ्लेम ऑन करेंगे। यहाँ पर जी फ्लेम वगैरह मैंने ऑन कर दी है और फ्लेम आपने जो है वो मीडियम रखनी है, इसको हाई नहीं करना। तो मसर जो है वो मीडियम फ्लेम पे पकेंगे। अब जो है वो हम इसको कवर कर देंगे। यहाँ पर हमने कढ़ाई में बना रहे हैं, इसलिए इसको 30 से 35 मिनट के लिए जो है वो कवर करना है। अगर हम प्रेशर में बनाएंगे तो प्रेशर में जो है वो मसर 8 से 10 मिनट में जो है वो नरम हो जाते हैं। यहाँ पर अब हम कवर उठाते हैं और देखते हैं कि मसर की जो है वो क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर देखें जी, ज़बरदस्त तरीके से जो हमारे मसर हैं वो नरम हो चुके हैं। तो यहाँ पर जी हमारे जो मसर हैं वो तो रेडी हो चुके हैं। अब हम जो है वो इसका तड़का रेडी करेंगे। अब यहाँ पर हमने इसको ज़्यादा जो है वो गाढ़ा नहीं करना। अगर यहाँ पर हम ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो वो बहुत ही थिक से हो जाएंगे। तो चावलों के साथ जो मसर हैं वो थोड़े से लिक्विड सी फॉर्म में हो तो वही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसको जो है वो चूल्हे से उतार लेंगे। यहाँ पर जी अब हम इसमें दूध और आधा कप इसमें मैं दूध और थोड़ी सी जो है वो मलाई ऐड करूँगी, ताकि हमारा जो टेक्सचर है साबुत मसूर का वो क्रीमी सा बन जाए। तो दूध डालने से जो है वो मसर को और इसके टेस्ट को जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इससे जो है वो बहुत ज़बरदस्त सा टेक्सचर बनता है मसूर का। तो यहाँ पर अब हम इसको कुछ टाइम के लिए जो है वो पकाएंगे। फ्लेम को जो है वो हम थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। इसको यहाँ पर हम पकने देंगे। देखें जी कितने ज़बरदस्त तरीके से जो दूध है वो मसर के अंदर जो है वो घुल मिल सा गया है और बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं लग रहा कि हमने इसमें जो है वो दूध ऐड किया है। तो इस तरीके से जो है वो मसर वो बहुत ही क्रीमी से मलाई जैसे बनते हैं। तो आपने भी जो है वो इसको इस तरीके से एक बार जरूर ट्राई करना है। व्यूवर्स वीडियो को लाइक भी किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। यहाँ पर हम तड़का तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है। पैन में जो है वो हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। आधे कप के करीब जो है वो मैंने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया है। यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो हमने ऑयल को गर्म होने देना है। हमारा ऑयल जो है वो थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब हम इसमें अदरक ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मेरे पास हरी और लाल मिर्च है, इसको मैंने लंबाई में काटा है, तो इसको ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने मिर्चों को और अदरक को जो है वो जलाना नहीं है। यहाँ पर हमने इसको हल्का सा जो है वो सौते करना है। हाफ टी स्पून हम इसमें जो है वो साबुत जीरा ऐड करेंगे। यहाँ पर हम इसको अच्छे से जो है वो सौते सा कर लेंगे। अगर यहाँ पर हमने जो है वो तड़के को
डार्क गोल्डन कर लिया, इससे जो है वो सालन का जो टेस्ट है वो डिस्टर्ब सा हो जाएगा। जी हमारा जो तड़का है वो रेडी हो गया है। अब हम इसको इस तरीके से जो है वो सालन में डाल देंगे। तो देखिए जी कितनी ज़बरदस्त सी और क्रीमी सी जो है वो हमारे, तो देखिए जी कितने ज़बरदस्त से और क्रीमी से जो हैं वो हमारे मसर जो हैं वो रेडी हो गए हैं। बहुत आसान रेसिपी है, आप भी इसको इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम इस तरीके से जो है वो हरे धनिया से इसको गार्निश करेंगे। तो देखें जी कितनी ज़बरदस्त सी हमारे जो क्रीमी मसूर हैं इसकी लुक ज़बरदस्त सी आ गई है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा 1 से 2 मिनट के लिए जो है वो इसको कवर कर दूंगी ताकि जो है अदरक का अरोमा और उसका टेस्ट वो अच्छे से हमारे मसूर में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर जी आप मसूर का जो है वो टेक्सचर चेक कर सकते हैं कितना क्रीमी सा आया है। तो देखें जी कितने ज़बरदस्त से जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर हाफ के जी जो है वो मेरे पास चावल हैं। चावलों को जो है वो मैंने अच्छे से जो है वो साफ़ कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से जो है वो वॉश करेंगे कि इसके अंदर जो डस्ट वगैरह है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो हम चावलों को भिगोएंगे। यहाँ पर चावलों को जो है वो मैंने भिगो दिया है और इसके 5 चावलों की जो है वो मेजरमेंट मैंने इस चाय वाले कप से की है। तो यहाँ पर 2 कप जो है वो मेरे पास चावल थे। तो इससे जितने कप आपके पास चावल होंगे या जिस भी ग्लास से या मग से या जिससे भी आप मेजरमेंट करोगे ना उससे डबल जो है वो चावलों में पानी ऐड होता है। तो 2 कप चावल थे तो यहाँ पर मैं 4 कप जो है वो पानी ऐड करूँगी। अब हम कढ़ाई में जो है वो पानी ऐड करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर जी पानी जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 4 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और चावलों को मैंने कोई बनाने से 15 से 20 मिनट पहले जो है वो भिगोया है। 1 टेबल स्पून जो है वो मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक जब हम बॉइल्ड राइस में जो है वो नमक डालते हैं तो वो बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आज से पहले आपने कभी नहीं डाला तो एक बार इस तरीके से भी इसको ट्राई करना और फिर मुझे बताना कि आपके जो राइस हैं वो कैसे बने। तो यहाँ पर हम ये खाने वाला जो चम्मच है ये 2 चम्मच इसमें जो है वो ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल डालने से जो है वो चावल खिले खिले बनते हैं। तो अगर आज से पहले आपने ऑयल नहीं डाला तो इसको भी ज़रूर डालिएगा। यहाँ पर फ्लेम जो है वो मैंने ऑन कर दी है। अब हम इसको जो है वो कवर कर देंगे ताकि पानी को जो है वो बॉयल आ जाए। यहाँ पर हमारा जो चावलों का पानी है वो पकना शुरू हो गया है। हम इसमें जो है वो चावल ऐड कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर जी अब हम इसको जो है वो कवर कर देंगे इस तरीके से ताकि हमारे जो चावल हैं वो थोड़े से नरम हो जाएं। यहाँ पर काफ़ी हद तक चावलों का जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें चम्मच हिलाएंगे और बाकी का जो पानी है इसको भी अच्छे से ड्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना वरना चावल टूट जाएंगे। यहाँ पर चावलों का जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। अब जो है वो हम इसको दम लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको जो है वो कवर कर दिया है कढ़ाई को और इसकी फ्लेम जो है वो बिल्कुल ही दम वाली कर दी है। अब यहाँ पर 5 से 7 मिनट के लिए जो है वो हम चावलों को दम लगाएंगे। यहाँ पर दम को जो है वो मैंने खोल लिया है। आप देख सकते हैं कि चावल जो है वो हमारे बिल्कुल भी हलवा से नहीं बने और चावल जो है वो खिले खिले से हमारे तैयार हो चुके हैं। अब चम्मच की मदद से जो है वो हम इसको इसकी साइड्स को चेंज करेंगे ताकि चावलों में जो भाप सी है वो निकल जाए। तो देखिए जी कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई है चावलों की। देखें जी हमारे मसर चावल की जो लुक है वो कितनी ज़बरदस्त सी आई है। आपने भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। अब मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। वो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।